नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलोक मैथ्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेहद आसान तरीके से फार्मूले। और अगर आपको भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों से डर लगता हो तो आज हम उस डर को खत्म करने आए हैं और आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझा के जाएंगे। आज हम रटेंगे नहीं, आज हम सीखते सीखते उसको याद कर लेंगे और आज आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए पेन और कॉपी ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और लास्ट अगर आप देखेंगे तो आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो चलिए देखते हैं वीडियो, शुरू करते हैं। देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? त्रिकोणमिति, जो कि हमारे 10th का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसके फार्मूले को जानेंगे कि उसमें क्या क्या बेसिक फार्मूले होते हैं, आज उनको हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या उसमें बेसिक फार्मूले होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। 6 फलन क्या क्या होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 फलन सबसे पहले लिख लेंगे। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, उसके बाद सेक आता है, फिर कॉसेक आता है। ये 6 त्रिकोणमितिक फलन है और इन्हीं 6 त्रिकोणमितिक फलनों का हम आज निकालेंगे क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण क्या होता है? जिसमें एक कोण सम होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, उसी को हम समकोण कहते हैं। इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, इसको सी, और इसको हम एक कोण मान ले रहे हैं थीटा। इसको हम कोण मान ले रहे हैं थीटा। तो जो है ये 90 अंश का एक कोण है और ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इससे देखिए हम फार्मूले कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान क्या होता है? मान लीजिए हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा बराबर होगा, एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। उसी ट्रिक से हम लोग सभी फार्मूलों को निकालेंगे। उस ट्रिक का क्या नाम है? उसको हम लोग बोलते हैं लाल LAL, लाल बटे उसको क्या बोलते हैं? कक्का, KKE। ये ट्रिक है। अगर आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इसी ट्रिक से आपको 6 त्रिकोणमिति फलन हमेशा याद रहेंगे। अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यल का मतलब क्या लिखेंगे? लंब। यल का मतलब होता है लंब। लंब ये है हमारा। के का मतलब होता है कर्ण। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और ए मतलब क्या है? आधार है। जो ये कोण बना है इसी के ठीक जो पास में है वो क्या होता है? आधार होता है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ साइन लिखेंगे, ये साइन होता है, देखिए ये साइन होता है। उसके बाद ये कॉस होता है, ये जो है टैन होता है, उसके बाद इसको कॉट बोलते हैं, इसको जो है सेक से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कोसेक से। पहले एक बार आप सीधा लिखेंगे फिर उसके बाद उल्टा लिखते चले जाएंगे तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं? लंब बटे लंब और बटे में क्या? कर्ण। लंब बटे में कर्ण, ये होता है साइन थीटा। लंब क्या है? BC है। लंब है BC और बटे कर्ण क्या है? AC। तो हमारा पहला फार्मूला क्या निकल गया? साइन थीटा बराबर BC बटे AC। ऐसे ही निकालेंगे क्या? ऐसे निकालेंगे cos थीटा बराबर। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर हम निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार और बटे में कर्ण। क्या लिखेंगे? आधार, आधार लिखेंगे और बटे में कर्ण लिखेंगे। आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है? आधार AB है। आधार AB है और बटे क्या लिखेंगे? आधार AB है और कर्ण क्या है? AC। कर्ण तो सेम ही रहेगा, AC। कर्ण हमेशा सेम रहेगा, AC। उसके बाद निकालेंगे टैन। टैन का क्या होता है? टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब और बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब किस, लंब क्या है? लंब है BC। लंब BC है और आधार क्या है? आधार है AB। आधार AB है। तो 3 फार्मूले देखिए, हमें तुरंत इस फार्मूले के माध्यम 3 फार्मूला चल गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ऊपर से नीचे तक ले रहे थे, लंब बटे आधार ले रहे थे, आधार बटे कर्ण ले रहे थे, लंब बटे कर्ण ले रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? अब हम नीचे से आधार बटे लंब लेंगे, कर्ण बटे आधार लेंगे और कर्ण बटे लंब लेंगे। अब नीचे से लेना है तो क्या करेंगे? अब हमें निकालना है टैन। टैन के बाद क्या आता है? टैन के बाद आता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर निकालेंगे,
कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो आधार बटे में लंब, कॉट थीटा ये tan का उल्टा होता है, तो आधार और बटे में क्या आएगा, लंब, आधार बटे में लंब। तो आधार क्या है, आधार है ए बी और लंब क्या है बी सी, आधार है ए बी, लंब है बी सी। अब ऐसे निकालेंगे सेक, सेक थीटा का मान निकालेंगे, सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक यहाँ लिखा है कर्ण बटे आधार, कर्ण और बटे में क्या लिखेंगे, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो एसी है और आधार क्या है, आधार जो है हमारा क्या है ए बी है, आधार ए बी है। ऐसे एक लास्ट बचा है उसको क्या बोलेंगे, कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कॉसेक का वैल्यू होगा कर्ण बटे में लंब, कर्ण और बटे में क्या होगा लंब, कर्ण बटे में लंब। कर्ण क्या है, कर्ण तो एसी है और बटे में लंब, लंब क्या है, लंब हमारा बीसी है। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है जिसके मान आप लोग आसानी से अगर एल ए एल बटे के ए अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये 6 त्रिकोणमितीय फलन जो कि मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको लिखा है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। याद क्या करेंगे, आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको फॉर्मूले हमेशा याद रहेंगे, आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जो है देखिए, ये तो हमारा 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इसके बाद कुछ और बेसिक फार्मूले होते हैं जो हमारा क्लास 10th में यूज में आता है, उसको ये बताते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हम उसको आपको बताएंगे क्या क्या और फार्मूले, इसमें बेसिक फार्मूले क्या क्या होते हैं, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। हम आगे आपको बताते हैं क्या क्या और फार्मूले होंगे, तो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सब मालूम चलेगा क्या क्या फार्मूले होते हैं और बिना रटे हुए आपको सभी फार्मूले याद रहेंगे। देखिए देखते रहिए आगे। अब देखिए एक चीज आपने नोटिस किया कि साइन के अपोजिट में कोसेक है, साइन के अपोजिट में क्या है, कोसेक है, और कॉस के अपोजिट में सेक है, और टैन के अपोजिट में कॉट है। ये आपने नोटिस किया होगा। तो एक फार्मूला और निकल के आता है, इसमें संबंध निकल के आता है। संबंध क्या होता है, संबंध ये होता है कि साइन बराबर, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/1 कॉसेक थीटा। ये इन दोनों में संबंध होता है। जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ऐसे ही cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है 1 अपान, सॉरी, cos थीटा बराबर होता है 1 अपान क्या होगा, 1 अपान sec थीटा। cos थीटा बराबर होता है 1 अपान sec थीटा। ऐसे ही tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 अपान cot थीटा। ये हमारे 3 बेसिक फार्मूले और हो गए जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, ये क्लास 10th में यूज में आते हैं, बेसिक हमेशा ये लोग ये यूज में आते हैं। इसके बाद देखिए 3-4 फार्मूले और आपको बताएंगे, बेसिक फार्मूले जो आते हैं क्लास 10th में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिना रटे ही कैसे सभी फार्मूले आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें 3 फार्मूले और आते हैं, वो 3 फार्मूले कौन कौन से हैं, इनमें 3 फार्मूला है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आएगा 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के आता है। तो अगर हम इसमें साइन से भाग कर दें तो हमारे पास देखिए एक फार्मूला और निकल के आएगा, इसमें साइन से भाग करें सब में, इसमें अगर साइन से भाग करेंगे तो साइन ऊपर नीचे कट जाएगा साइन स्क्वायर से, अगर इसमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो ऊपर नीचे साइन कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। ये हमारा पहला फार्मूला था। और ऐसे ही दूसरा फार्मूला जब निकालेंगे तो 1 बचेगा, और प्लस यहाँ अगर भाग करेंगे, यहाँ अगर cos स्क्वायर थीटा, या आपको ये फार्मूला, एक फार्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला एक और होता है कि अगर cos स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos ऊपर है। जब साइन ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में cos स्क्वायर थीटा, तब ये बराबर आएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फार्मूले और आपको याद रखने हैं कि cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा होता है, और sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ अगर sin में cos थीटा में अगर sin स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा cot स्क्वायर थीटा, और बराबर अगर यहाँ cos sin स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा cosec स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया इसका फार्मूला कि 1 अपान sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको इसके पहले फार्मूला बताया था। तो
उसके बाद एक फार्मूला और निकल के आएगा। अब अगर मान लीजिए इसी पहले फार्मूले में हम अब की बार, पहले तो हमने साइन से भाग किया, साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया तो ये फार्मूला निकल के आया। अगर इसी में हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस अगर cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 अपान cos स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, sec स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको इसके पहले मैंने अभी आपको संबंध बताया था कि 1 अपान, अभी मैंने बताया 1 अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा आएगा। और ऐसे ही 1 अपान sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ये सभी फार्मूले आप लोगों को अगर याद रहेंगे तो आप आसानी से क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन चुटकियों में आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब फार्मूले अगर आपको याद है, और याद कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप सबको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये याद करना है, लाल बटे कक्का यल अपान के ए अपान के यल अपान के, तो ये होता है क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ऐसे cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, cos थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये सब फार्मूले हैं, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। और जो है अगर आपको फार्मूले हमेशा याद रहेंगे, ये बेसिक फार्मूले थे। इसके बाद आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सभी जो क्या होते हैं डिग्री होते हैं उनके हम जो कोण होते हैं उनका मान कैसे निकालते हैं। जैसे हमें निकालना होता है कि बताइए tan 30 का मान कितना होगा, tan 45 का मान कितना होगा, sin 45 का मान कितना होगा। इसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और इसको भी आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। आप जो है आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब ट्रिक के माध्यम से सब आपको याद किया हुआ मिलेगा, उसमें से आप सब उसमें जो है देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।